नमस्कार साथियों, मैं हूं अंकिता जोशी। जैसा कि आपने पिछले वीडियो में ग्राम पंचायत इंदुनिया की पुलिया के भ्रष्टाचार के बारे में देखा और जाना, आज हम आपको दिखा रहे हैं कि जब सरपंच प्रतिनिधि से सवाल पूछे गए तो उन्होंने किस किस तरह के जवाब दिए। कभी बोले बिना जीएसटी का कोई बिल ही नहीं, कभी बोले मैं विधायक जी से बात करता हूं, तो कभी साफ कह दिया हम हमारे हिसाब से काम करते हैं, आप पेपर में निकाल दो। अब जरा सोचिए, गांव का विकास करने की कसम खाने वाले जनप्रतिनिधि खुलेआम मीडिया को चुनौती दे रहे हैं। और सबसे मजेदार, सरपंच प्रतिनिधि का बयान, पूरे नरसिंहगढ़ विधानसभा में ऐसी कोई पंचायत नहीं जिसमें भ्रष्टाचार न हो। मतलब मानो भ्रष्टाचार कोई परंपरा हो और पंचायत अधिनियम नाम की कोई चीज ही ना हो। लेकिन साथियों, इस पूरे खेल का सबसे बड़ा तंज यह है कि सरकारी सूची में सरपंच पत्नी है, लेकिन पंचायत चलाते हैं पति, निर्णय पति लेते हैं, ठेके पति पास करते हैं और नंबर भी पति के दर्ज है। मतलब सरपंची सीट आरक्षित महिलाओं के लिए है और मलाई चाट रहे हैं सरपंच के पति। अब सवाल तो ये उठता है, ये पंचायत है या पारिवारिक कंपनी? यही नहीं, सरपंच प्रतिनिधि ने कबूल किया कि वे हर महीने 20 पत्रकारों को 1-1 हजार रुपए देते हैं। अब बड़ा सवाल यह है कि ये पत्रकार कौन है? यह आज भी एक अनसुलझा सवाल है। कानून तो साफ कहता है कि पंचायत राज अधिनियम की धारा 40 के तहत भ्रष्टाचार और कदाचार करने वाले सरपंच को पद से हटाया जा सकता है। तो क्या 20 लाख में खरीदी गई कुर्सी अब सच उजागर होने पर हिलने लगी है? सरपंच प्रतिनिधि का अगला बयान और भी चौंकाने वाला है। मैं तो पुलिया भोपाल से लाया हूँ, सबको देना पड़ता है, फ्री में काम नहीं मिलता। अब सवाल उठता है कि ठेकेदारी का धंधा है या पंचायत का? और सबसे बड़ा खुलासा, सरपंच प्रतिनिधि ने खुद कहा कि 20 लाख रुपए खर्च कर सरपंच बना हूँ, पैसे आखिर निकालूं तो कहां से निकालूं? मतलब जनता का पैसा रिकवरी का जरिया है। अब जरा सोचिए साथियों कि क्या यह मामला सिर्फ पंचायत स्तर का है या फिर प्रदेश स्तर का? इसकी जांच होनी चाहिए। क्या सचमुच भोपाल से लेकर नरसिंहगढ़ तक यह घोटाला गूंजना नहीं चाहिए? सरपंच प्रतिनिधि ने क्या कहा, आप खुद सुनिए। हेलो। हाँ। सरपंच साहब, पत्रकार अंकिता जोशी बात कर रही हूँ। हाँ करो। मैं बोल रही हूँ, आपके जो बिल वगैरह है वो अपलोड कौन करते हैं? सचिव साहब करते हैं ना? कहाँ से बोल रही हो? नरसिंहगढ़ से पत्रकार अंकिता जोशी बात कर रही हूँ। पहचान लिया होगा आई थिंक आपने। तो क्या दिक्कत थी बिल की? बिल की दिक्कत ये है ना कि बिल आपके पूरे जो है बिना जीएसटी के लगे हुए हैं और अधिकतर तो ब्लर लगे हुए हैं। एक काम करो, वो बताओ हेड के कौन सा बिना जीएसटी का लगा? एक भी बिल जीएसटी का नहीं है मेरा। अरे बिल ही ब्लर डले हुए हैं, आप ऐसी बात कर रहे हो? निकाल के मुझे दे। हाँ, मैंने बोला ना आपको, तो बिल ही तो ब्लर डले हुए हैं ना, इसलिए तो मैंने पूछा कि कहाँ है सचिव मेरा बिल? नहीं, मैं यूँ बताऊँ कि मेरा अभी हाल 2 महीने से तो बिल तो मेरे आज अभी तक 2 महीने से बिल ही नहीं लगा है। जून में और आपके 13 जून, उसके बाद आपने 13 जून के कितने बिल क्लियर हुए हैं? आपके 7 बिल क्लियर हुए हैं। मेरे राशि, मेरी जो राशि है वो निकाली, आप मेरी अप्लाई कर लो। कहाँ की जगह करते मैं विधायक जी से कह रहा हूँ। क्या विधायक जी से आप कह दो, बिल्कुल। कब कह रहे हो हाँ, आप? आप तो मेरी जो आपको चाहे वो निकाल दो, ठीक है ना? ठीक है ना, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं हाँ मुझे। है? क्या मेरे कहते हैं अभी तो विधायक जेब जी के से? पैसे, विधायक जी से मैंने क्या? अभी तो विधायक मेरे जी ये जेब कहेंगे के। कि आप बिना हाँ, जीएसटी के बिल अपलोड करो या ब्लर तो अपलोड करो। कौन से बिल गए मेरे बिना नहीं बिना नहीं, विधायक जीएसटी जी क्या के? कहेंगे आपको बताइए ना। हाँ, विधायक जी के साथ आपका डर दिखा रहे हैं आप मुझे, नहीं, हम विधायक जी हमारा का। हिसाब से काम करते हैं, आप आपका हिसाब से काम तो करो, मैं अपने ठीक है ना? हिसाब से काम कर रही हूँ, इसलिए हाँ मैं आपसे पूछ रही हूँ, तो आप मुझे हाँ, जवाब हम दीजिए ना। हमारे हिसाब से काम करते हैं। आपको जो लेना है उसकी कह दो, हमको 1500 जो भी चाहिए मुझे वो कुछ ले लो। नहीं अब मैं लेना आपसे, मैं आपसे जीएसटी और सवाल बिना कर रही हूँ। जीएसटी से आपको क्या मतलब है? क्यों नहीं मतलब है? क्यों नहीं हाँ मतलब है? हाँ, तो कौन से बिल है बिना जीएसटी के? बहुत ये सारे बताओ बिल ना। मैं आपको व्हाट्सएप कर देती हूँ। व्हाट्सएप मैं आपको क्यों हाँ करूँ? आपने अपलोड किए है ना, ये तो हाँ, अपलोड तो तो आपने किए ना। ले
आप यूं कह रहे हो बिना जीएसटी का 13 जून के बाद में मेरा 20 जून के बाद में राशि नहीं निकली है, और बिना कौन से बिल है बिना जीएसटी के, ये बताओ तो क्यों भैया बोलते हो? एक बात बताइए, 2025 में आपके रेत क्या बिल ही नहीं, नहीं रेत निकले? का आप तो है। ऐसे बोल रहे हैं। नहीं, रेत का है, कारीगर के बिल बिना जीएसटी का नहीं लगा, और आपके कारीगर मई में जीएसटी भी रखेगा। पेमेंट निकले हैं, उसके बाद में जून में भी पेमेंट निकले, ऐसा तो है नहीं कि आपका पेमेंट नहीं निकला है ना सरपंच साहब? हाँ, ये तो गलत लेकिन बात आप बोल रहे हैं आप। मेरी आप पत्रकार में निकाल दो, ठीक है ना? हाँ हाँ बिल्कुल, ओके हाँ, निकाल दो, ठीक है। जी। एक बताओ कौन से बिल है बिना जीएसटी? मैं बता देती हूँ ना आपको, मैं निकाल के दे देती हूँ बिना जीएसटी के बिल जो हैं आपके। तो मैं ये कह रहा हूँ, गिट्टी के हैं कि सीमेंट के हैं, कौन सीमेंट से के। बिल? सीमेंट के हैं। हम्म। आप एक काम करो, सीमेंट के हैं तो आप एक काम करो, सुबह उस बिल्डर वाले के पास आ जाओ, मैं उनसे बात करवा दूँ भैया बिना मैं सीमेंट तो की आपके कोई गाँव जीएसटी। ही आऊंगी, गाँव पर देखूंगी आपने जो पुलिया बनवाई है उसमें आपके यहाँ लगी है हाँ हाँ 800 और 850 बोरी समथिंग सीमेंट की। मैं देखूँ तो हाँ इतनी अच्छी पुलिया बनवाई है आपने, 850 अगर सीमेंट की बोरी लगी है एक पुलिया हाँ। में, तो देखना बनता है। कल आऊंगी मैं, कल या परसों में आऊंगी, है ना, देखती हूँ। हाँ, देख लो, हम कोई दिक्कत ही वाली बात नहीं है, कोई दिक्कत वाली पुलिया लाया तो अपन भी पुलिया बाहर से लेके आया, कोई ऐसे थोड़ी पुलिया अपने से पूरे से मिली है क्या? सरपंच साहब अपन तो सब जाना, लेकिन कई हैं क्या करें। आप भी जानो, मैं भी जानू, और ये पुलिया वाले भी जानते कहाँ से पुलिया मिली और कितना पुलिया में कितनी चीज जगह अपने को देन लेन करनी पड़ती है, आप भी जानती हो वो बात। अब देन लेन ऐसे क्या है थोड़ी कि अपने कि सरकार ने अपनी 5वीं राशि से मिली कि टाइट से मिली, कंटाइट से मिली, है ना? ये तो आप भी जानती देना हो कि वेना कहाँ काम से क्या पड़ता है बीच करता में। है। चलो ठीक है, हमने मान लिया आपने एक प्रस्ताव रखा होगा, प्रस्ताव के बाद में आपकी पुलिया पास हुई होगी कि आपको देना, इधर देना पड़ता होगा, ऐसा थोड़ी ना है होता है। ना? और ये यहाँ नहीं, ये सभी जगह मामला है, आप खुद देखते हो सरपंच किस स्थिति से जीता है और किस स्थिति आज निकालनी पड़ती, जहाँ देखो पाँव पाँव पे, मतलब क्या स्थिति रहती है। अभी इस पुलिया में कितने दिए? 8 लाख की पुलिया है ना आपकी, 8 8.25 लाख की, 8 8.5 लाख की। ये तो बाहर से लाया नहीं अपन, भोपाल से। भोपाल से लाए? तो और यहाँ से कहाँ से दी? इसमें कितने लग गए होंगे? हम वो आप ही तो, आप खुद जानती हो कि आप ही जैसे झालडा है, छाप रही है ये पुलिया, उन कहाँ से आई, कहाँ किस तरह से आई है? अब वो तो चलो ठीक है, मैंने मान ली, पर एक बात बताओ, आप सवे को दे रहे हो तो कोई सेंस थोड़ी ना होता है। अब इसके अंदर ये तो आपको शिकायत करनी चाहिए, अगर आप अगर काम करो ईमानदारी से तो अब आपको देने की क्या जरूरत है इसमें? तो वही तो मामला है, आज वैसे कहाँ की जगह मिल रही है काम फ्री में अपने, तो देते लेते क्या है कि आप खुद जानते हो क्या स्थिति रहती है, सरपंच उनकी मुसीबत के सामने जीना पड़ता है। अब आप भी तो, आप टेढ़ी टेढ़ी बात करते हो, आप तो विधायक साहब से बात कर रहे थे, करी होगी आपने विधायक साहब हाँ। से बात। नहीं नहीं, आप कह रही ना, मतलब कि पहले भी पत्रकार आए, ऐसा एक भी पत्रकार नहीं, आपको मैं 10 जने के फोन बता मुझे दूं और लोगों कि से आज कोई, ये है तो काल वो है। मैंने ये फिर वो 2 4 5 जना, फिर उनसे ही बात करवा दी ज्यादा से, कौन मैंने कौन आ ज्यादा गए यही पत्रकार स्थिति का, है। पत्रकार कौन कौन आ गए आपके यहाँ पे? अब मैडम मैं सबका नाम तो नहीं जानता हूँ क्या, हाँ। है ना? अब आप 1,000 रुपए पत्रकार के दो तो कम से कम 20,000 रुपये महीना चाहता है। तो आप 20 महीने तो के हमको नहीं पत्रकारों को मिल पैसे देते रहा हो अभी। क्या? हाँ, अरे ये तो बहुत महंगा लेकिन मैं पड़ता है। वो बिना जीएसटी का बिल है, वही मेरे को सीमेंट वाला, मैं उन सीमेंट वालों से बात करवा दूँ, भैया मैडम बोल रही थी बिना जीएसटी का बिल। ऐसे बहुत सारे बिल हैं जो ब्लर भी लगे हुए हैं। एक ये श्रीजी ट्रेडर्स कौन है? श्रीजी ट्रेडर्स के जितने भी बिल हैं वो सारे ब्लर हैं आपके। जीएसटी के नहीं है वो। श्रीजी ट्रेडर्स के जितने भी बिल अपलोड किए हुए हैं सचिव साहब ने, वो सारे के सारे बिल एक ही बिल है, और उसी को ब्लर कर करके उसने कितने ट्रांजेक्शन में यूज किया है, कम से कम 4-1 कई लाख का कई नाम ट्रांजेक्शन। का है। श्रीजी ट्रेडर्स, कौन सी पंचायत का? आपकी पंचायत का, तीनों। मेरा ये ट्रेडर्स ही नहीं है मैडम, मैं जो आप आप बता रही हो। अरे सरपंच साहब, मैं तो आपको सबूत मेरे सामने रखा है, सबूत मैं तो खोल के बैठी हूँ आपके यहाँ पे। श्रीजी ट्रेडर्स के नाम पर आपके यहाँ पे हुए हैं टोटल ट्रांजेक्शन, मैं बताऊँ यहाँ पे, 1 मिनट रुको, पूरा लास्ट ट्रांजेक्शन।
आनंद टेंडर्स होगा। 100 ट्रांजेक्शन हुए हैं सीजी ट्रेडर्स के नाम पर। मकरोनिया का मकरो एड्रेस डला है और आपका नंबर डला हुआ है इसके अंदर। विक्रेता आईडी है 3258029। और ये जितने भी हैं इनके ट्रांजेक्शन उसके उनके अंदर नंबर भी हो गए ना आपके पास में? उसके नंबर क्या, उसके नंबर तो आपने दाब के डाल के रखे हैं नंबर। 99 नहीं, उनके नंबर हैं लेकिन उनके नंबर पे कॉल नहीं लग रहा है। 9977239886 ये नंबर डला हुआ है। और कौन उसपे लगा उनके पास कि भैया आपने जीएसटी के बिना बिल क्यों काटी? हमने तो गलत लगाया था बताओ। उनको फोन, उन्होंने बोला हमें नहीं मालूम, सरपंच को मालूम है सब। पूछना उनसे ऐसा क्यों बोला उन्होंने। वो नंबर मेरे पे व्हाट्सएप कर दो। ठीक है, मैं आपको व्हाट्सएप कर देती हूँ। करो, वो नंबर व्हाट्सएप करो और 100 ट्रांजेक्शन हुए हैं केवल केवल श्रीजी वाले के यहाँ से। तो आपका इतना ज्यादा ट्रांजेक्शन है जिसकी कोई हद नहीं है। सबसे ज्यादा जो आपका ट्रांजेक्शन है वो श्रीजी वाले के यहाँ पे। कुछ भी काम होता है आपका श्रीजी वाले के यहाँ तो से मैडम, सबमिट जाता है। ये बिल से आपको क्या करना, मैं ये पूछना चाहता हूँ। कोई लेकिन क्या कैसे होता है उसकी ना जब सरपंच सरपंच साहब, बनता है, जब 20 लाख रुपए लगाता है तो वो क्या करेगा? तो हमसे पूछो, अगर बिल मैं ही नहीं आपको बता लगाएगा। देती हूँ ना। हाँ देखिए क्या होता है कि मैं हूँ पत्रकार, है ना। हाँ। और जो पत्रकार होता है वो होता है खोजी। उसका काम होता है कि कहाँ गलत हो रहा है, क्या गलत हो रहा है, उस पर नजर रखना। मैं ये अब कह रहा हमारा हूँ, सही काम है। नहीं, सही कहाँ हो रहा है मुझे बता दो, सही वहाँ हो रहा है। पूरी नरसिंहगढ़ तहसील में मुझे एक पंचायत ऐसी बता दो कि उसमें बिल ईमानदारी से सही लग गया। एक ही पंचायत घूम के बता। तो हमें तो लगा था कि आपके यहाँ सही हो रहा था, इसलिए तो हमने आपके यहाँ के बिल खंगाल लिए थे। और बाकियों की तो खबर में लगाई थी वो रेगुलर। ऐसा तो है नहीं कि मैं खबर नहीं लगा रही हूँ। अब क्या आपका नहीं, आप खबर भी लगा दोगे, क्या होगा? क्या मेरे पैसे मेरे जेल ही होगी। हथकड़ी डाल के चला जाऊंगा मैं, और क्या होगा मेरे? तो मैं थोड़ी जब सी मैंने आपको गलत ये बोल किया रही हूँ कि होगा। आप जेल ही जाओगे या आप कह रहे हो करोगे। कि आप मेरे बिल की कह रहे, आज तक कोई भी पत्रकार ने यूँ नहीं बोला कि तुम्हारा बिल गलत है। मेरा 2 महीने से अरे पेमेंट तो ही नहीं था। पत्रकारों को नॉलेज भी तो होना है? चाहिए ना। अभी अभी मैं इस ग्राम पंचायत में, मतलब 4000 की जनसंख्या है, किस तरह से ढोर मर जाता है तो पैसा देवगढ़ की गया हो जाती है, तो पैसा झांकी आती है, तो पैसा मुख्यमंत्री जी का आता है, पैसा इनके खर्चे कहाँ से लगूंगा मैं? तो आपसे मुख्यमंत्री में पूछना आपका चाहती क्या हूँ। मामला? अगर मंत्री जी भी आए तो आप क्यों खर्च करोगे? वो तो गवर्नमेंट खर्च करेगी ना, मतलब वो तो कलेक्ट्रेट से होगा। पंचायत क्यों खर्च करेगी इसमें? तो पंचायत भी करेगी, यहाँ से गाड़ी जाएगी तो बस का कर दिया उनने, यहाँ से जीप पिकअप जाएगी, तो मुख्यमंत्री कितने लोग गए वहाँ होंगे इससे आपके मुख्यमंत्री मेरे से यहाँ आप? से कम 400 लोग से ऊपर गए थे। अच्छा, जितना साधन यहाँ से गया इतना कहीं से नहीं गया। आप तो वहीं से पूरी तहसील में जानकारी ले लो। तो एक बात बताइए, चार तो मुख्यमंत्री जी वगैरह आए थे तो इनका तो बस वगैरह का तो इनका पर्सनल खर्चा होगा ना इसने, कि है सबका सब सरपंचों पे लगा दिया कि भाई सरपंच ही लेकर आएंगे उनके पैसों से। ना मैडम, ऐसा बहुत सारा खर्चा है, आपको क्या बताऊँ। अच्छा, आप हमसे इतनी बारीकी पूछ रहे हैं, हमारी पंचायत का हम मालिक है कि ये पत्रकार उन मालिक है? आपसे पूछ। पत्रकार तो ऐसे ना सरपंच साहब की खोजी होते हैं। मालिक मालिक तो नहीं आप ही हो, पर हमारा काम क्या है? नहीं, आप एक काम है, जनप्रतिनिधि सुनो। ये बताओ सरपंच कैसे साहब देखो, सरपंच बने, किस तरह से पंचायत चला रहे हैं, और किस तरह से क्या कर रहे हैं, पानी पड़ रहे हैं पंचायत में, जनता को खिला रहे हैं, सरपंच साहब काम एक कर आप रहे हैं। अभी जो मवेशी मरी पड़ी थी सुबह की, यहाँ की आगे रोड पे, कौन पत्रकार ने फेंकी कि किसी ने फेंकी? 1,000 रुपये दे के मैंने उठवाई, कहाँ से हेड़ूंगा वो पैसे? आपसे पूछते जाते हैं, तो मुझे दो सरपंच जाओ। साहब तो फिर आप बिना जीएसटी के बिल लगा लगा के पैसे ऐड हो गए, तो तो गलत बात है। मैडम, मेरा बिल गलत एक भी नहीं है। और वो आप कह रहे हैं कि बिना जीएसटी का, मैं वो उसका फोन नहीं उठा रहा, मैं उससे अभी बात करके आपको बता दूंगा, है ना? ठीक है, और आपको और जो ये भी बात उचित आप बोल लगे रहे हो वो ना, कार्य मालिक करें। आप हो तो मालिक आप नहीं हो, आप हो जनप्रतिनिधि, गांव वाला है मालिक। तो जनप्रतिनिधि, तो एक काम करो, ये सील आप ले जाओ और इस पंचायत से आप में दे दूं। मेरा तो इतना ही दिमाग खराब हो रहा है, आपको दे दूं और मैं, ठीक है ना? आप लगा देना बिल मेरा। हम क्या करेंगे सरपंच साहब? हाँ हाँ, आप लगा देना जनता ने बिल तो मेरा। आपको आप चुना है, तो तो काम तो आपका रहेगा नहीं, हम क्या नहीं, आप करेंगे ऐसी इसका? बात कर रही हो कि मतलब आप बिल क्यों लगा रहे हो? विधायक जी से पूछ लो कि आप क्या कर रहे हो, इस राशि में से क्या कर रहे हैं, आप पूछ लो क्यों? तो विधायक साहब से पूछा था क्या आपने बिल लगाने के पहले कि सीजी ट्रेडर्स के नाम पे नहीं, आपको आप 100 पूछ बिल रहे हो पास कि करवाने हैं? मुझे तो दिखे, जो आपको जो चाहिए वो बात बता दो, पर बिल की नीवरी बात क्यों करो आप?
जो भी आपको बात है वो बता दो मेरे को। हमें तो सच्चाई चाहिए, हमें हमें क्या करना है, आप बताओ, आप क्या कर लेंगे हम। तो एक काम करो आप, ठीक है, सच्चाई कर लो। ठीक, ठीक है ना, सच्चाई कर लेना। ओके, ठीक। ठीक ठीक, आप नहीं बताओगे पर।